हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं कृपाल बिष्ट आज आपके साथ एक नया टॉपिक, एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं मेरे टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये बताना है कि हमें लाइफ में डिसीजन कब लेने चाहिए। लाइफ में हमें कब हमारे डिसीजन कब ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, रेट ऑफ सक्सेसफुल ज़्यादा रहता है डिसीजंस का। तो मैंने एक लाइफ ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये लाइफ ग्राफ है। ये लाइफ ग्राफ मैंने लाइफ ग्राफ इसलिए टाइम इस लाइफ ग्राफ इसलिए नाम दे रखा है कि ये जैसे ही हमारे, अगर आप देखोगे कि आपकी जो अगर ईसीजी रिपोर्ट निकलती है तो किसी भी जो जिंदा आदमी उसकी अप एंड डाउन की ऐसे उसमें ग्राफ में आता है। तो इसको लाइफ ग्राफ आप, और अगर किसी का ये लाइन सीधी हो गई तो ही इज डेड। वो जिन मुर्दा आदमी की निकलती है ऐसे, जिंदा आदमी की ग्राफ ऐसा होता है हार्ट रेट, हार्ट बीट के हिसाब से रेट। तो आप इस ग्राफ को लाइफ ग्राफ कह दीजिए, कैरियर ग्राफ कह दीजिए, या फिर इसको आप अपना प्रोफेशनल ग्राफ, जॉब, कुछ भी इसको ग्राफ दे सकते हैं। ये एक आप इसको अपने उससे रिलेट कर दीजिए। मतलब कि अब हम कैरियर को एग्जाम्पल यूज करते हैं। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक जॉब जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप डिसीजन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं आपकी यहाँ से स्टडी शुरू होती है उसकी। आप यहाँ से स्टडी करता रहता है, यहाँ पर जाके उसको नॉलेज होती है, उसका कैरियर ग्राफ, उसका नॉलेज ग्राफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर जाके उसकी हायर स्टडी शुरू होती है, उसका नॉलेज और बढ़ता है। और वहां पर जाके फिर इसको जॉब लेता है तो इसकी यहाँ पर और स्किल्स अपग्रेड हो जाती है, यहाँ पर जाता है। तो इसको मतलब जॉब में और बिजनेस में कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर ये पहुंचता है। तो यहाँ पर ये वाला इसका पीक पॉइंट होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि सिचुएशन कभी भी सेम नहीं रहती। अब हम मान लेते हैं यहां पर कि इस वाले पॉइंट पे बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई, क्लाइंट नहीं रहे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई कमी रह गई, रेवेन्यू डाउन हो गया, कॉस्ट बढ़ गई, या फिर कंपनी, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल, तो आपकी ग्रोथ भी रुक गई, आपको जो प्रोफाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिला, आपका प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिला। तो आपका थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि आप जॉब सेटिस्फाई नहीं है, बिजनेस ग्रोथ उतनी नहीं होगी, तो ये डाउनफॉल आएगा, नीचे आएगा। यहां तक आ गया, मान लीजिए यहां तक आ गया। अब यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे क्या करना चाहिए, यहां पे हमें क्या करना चाहिए, ये वाला पॉइंट जो हमारा है ये है पेशेंस। पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है, अपने आप को सिचुएशन के साथ बिल्कुल बना के चलना है, सिचुएशन बने रहना उस सिचुएशन में आगे, और उसमें लर्निंग सीखना है, पुरानी चीजों से क्यों आया इससे सीखना है, कहाँ हमारी कमी रह गई थी उसको अपग्रेड नहीं करना है, स्किल्स अपग्रेड करनी है अपनी, लर्निंग है, पेशेंस है। और ये वाला जो पॉइंट, अगर ये ग्राफ का जो डाउनफॉल है, इसको आप मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन मार्क्स। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करो, लर्न करो, सीखो। अगर ये सब की सब करते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी करते हैं, अपना अगर बिजनेसमैन है तो अपनी स्ट्रेटेजी करिए, कहाँ पर आपका आप कस्टमर से इंटरेक्शन कैसा रहा, क्यों कस्टमर्स के ऑर्डर्स नहीं आए, क्यों कस्टमर पुराने वाले चले गए, नए नहीं आए, ये सब का स्टडी करने, आने में स्टडी करो, फिर कुछ कंक्लूड करके आपने, अगर मान लीजिए अपने करते हैं शुरू, तो डेफिनेटली ग्राफ ऊपर जाएगा। फिर ग्राफ इस तरह मान लीजिए ऊपर गया, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे, रेवेन्यू बढ़ा, आप जॉब करते थे तो आपको मनपसंद आपकी जो जॉब में नौकरी मिल गई, या उस वही कंपनी जो थी वो ग्रो करेगी और आपको प्रमोशन मिल गया, या फिर आपको जो भी प्रोवाइड जो चाहते थे मतलब हो गया, तो आप फिर यहाँ पहुंच गए। ठीक है जी, यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद कुछ सिचुएशन हो सकती है, तो ये मतलब ये अप एंड डाउन ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, कभी डाउन की लाइफ है। लाइफ ग्राफ में जिसको बोलो, लाइफ में पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे ये ग्राफ बहुत ही आपको मतलब दिखेगा जिंदगी में, अप एंड डाउन। अब हमारा जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, मतलब करना चाह रहे हैं, जिस विषय हम बात करना चाह रहे हैं कि अब हमें अपने डिसीजन कब लेने चाहिए। डिसीजन इस ग्राफ के पॉइंट के, ग्राफ के हिसाब से किस पॉइंट में हमें डिसीजन लेने चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो बिजनेस एक्सपेंशन का डिसीजन, जॉब चेंज करने का डिसीजन, और या फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, मर्जर का डिसीजन, कुछ भी डिसीजन आपको लेना है ना, वो इस पॉइंट पे लेना है। इस पॉइंट पे जब आप पीक होते हैं, आपके पास यहाँ पे पैसा होता है, एक्सपोजर होता है, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, आपकी क्लाइंटेज यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पर लेना है। और ये स्टार्टिंग अगर आप मान लिया, स्टार्टिंग पे यहाँ नहीं ले पाए, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ लेना चाहिए, फिर उसका यहाँ लेना चाहिए। यहाँ कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए,
डिसीजन हमें यहाँ लेने चाहिए, यहाँ डिसीजन नहीं लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ डिसीजन लिए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी, और बिजनेसमैन आप बिजनेस सेल करने की डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको लेस वैल्यूएशन मिलेगी, लेस वैल्यूएशन मिलेगी। कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है ये, कंप्रोमाइजिंग, जिस पर अगर कुछ डिसीजन लेते हैं तो कंप्रोमाइजिंग डिसीजन कहलाएंगे। यहाँ पर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। आपके पास अगर बिजनेस में तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं, क्लाइंटेज आपकी अच्छी है, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, और मतलब काफी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो ये वाला तो आपका मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, तो ये आपको यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, सीखा चीजों को। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचते तो ये ग्राफ ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ से लर्निंग ली है, और यहाँ पर आपने सोचा कि मैं क्यों नीचे गया, तो ये ग्राफ यहाँ से नहीं, ये ऐसे चले जाना चाहिए। ऐसे अगर आया भी ना, कुछ डाउनफॉल आया भी तो बहुत टाइम के लिए नहीं आता, मतलब बहुत टाइम के लिए नहीं आएगा, फिर आप यहाँ चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई डिसीजन हमें लेने, मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी लाइफ का डिसीजन लेते हैं, आप लाइफ का डिसीजन मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली में कोई संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, अब पेरेंट्स आते हैं कि वो बुढ़े हो गए हैं, बच्चों को उनका जो हिस्सा बांटना चाहते हैं, तो यहाँ पर बांटे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बांटोगे तो क्या होगा, बड़ा भाई बोलेगा कि पापा आप जैसा कर रहे हो आप कर लो, छोटा भाई बोलेगा पापा आप जैसा कर रहे हो, बड़ा बोलेगा कोई पानी छोटे को पहले, छोटा बोलेगा नहीं बड़े भाई, उनका बड़े भाई उनको पहले होना चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन एडवर्स हो जाएगी। कहीं जाके आपने अगर यहाँ डिसीजन लिया तो यहाँ पर क्या होगा, वही वो उल्टा हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई वो मेरे को बड़ा नहीं समझ रहा है, छोटा बोलेगा छोटा मेरे को दबाया जा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए भी बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर मैनेज करना। यहाँ पर पेशेंस पेशेंस पेशेंस, इसको ग्राफ को जाने दीजिए ऊपर थोड़ा। अब ग्राफ को यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर डिसीजन ले लीजिए, यहाँ पर जब डिसीजन सारे खुशी खुशी के डिसीजन होंगे, और स्ट्रेस फ्री टेंशन फ्री डिसीजन होंगे यहाँ पर, लाइफ को लेकर, करियर को लेके, बिजनेस को लेके। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, अच्छी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आप इस कैपेबल होगा पोजीशन में, कहीं थोड़ा बहुत फील होगी तो, क्योंकि आप पीक पे थे, आप यहाँ पर आपके पास सब कुछ है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पर और गलत डिसीजन हो तो ग्राफ और नीचे चल जाएगा, है ना। तो अवॉइड करना है इस पॉइंट पे डिसीजन लेना बिल्कुल अवॉइड करना है। तो मैं मानता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे कर पाते हैं, तो मोर देन 70-80% टाइम आपको डिसीजन आपका अच्छा होगा। तो कभी भी डिसीजन लेना तो एक ग्राफ को आप दिमाग में रखते हैं और इसको अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने एक कोशिश की है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना जितना सीखा मैंने, सिचुएशन देखी लाइफ को लेके, करियर को लेके, तो मुझे लगा कि ये ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिससे मैं आपको थोड़ा इजीली बता पाऊंगा कि हमें डिसीजन कहाँ लेने चाहिए। और मैंने लिए कहीं पर डिसीजन, कहीं पर गलत लिए, तो मैंने उसमें बाद में एनालिसिस किया कि क्यों वो गलत डिसीजन था, क्यों वो सही डिसीजन था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको कभी अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कभी डिसीजन मेकिंग के लिए भी तो ये ग्राफ जरूर बनाइएगा कि आप, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और साथ में मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बेल बटन है, उसको प्रेस करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि